जब हम नॉन अल्कोहलिक बियर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ फीका सा या बस एक हेल्थ ऑप्शन। लेकिन अगर हम कहें कि इसकी कहानी असल में विद्रोह, जुगाड़ और जबरदस्त साइंस से भरी है, तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होते है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से। सोचिए, 1920s का दशक है, अमेरिका में शराब पर पूरी तरह पाबंदी है और लोग क्या कर रहे हैं? अपनी नियर बियर में चुपके से एक छोटी शीशी से अल्कोहल इंजेक्ट कर रहे हैं। इसी को कहते थे नीडर बियर। इतिहास का ये छोटा सा शरारती किस्सा ही हमें आज के ड्रिंक तक लेकर आया है। पर सोचने वाली बात यह है कि शराबबंदी के दौर का ये हैक आज के गिल्ट फ्री जाम में आखिर बदला कैसे? यकीन मानिए, ये सफर इतिहास, शरारत और गजब के विज्ञान से होकर गुजरता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके इतिहास की गलियों में, जो वाकई में काफी विद्रोही रहा है। हम देखेंगे कि कैसे ये मध्ययुग की एक जरूरत से शुरू होकर शराबबंदी के दौर की एक चालाकी बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कम अल्कोहल वाली बियर कोई आज की चीज नहीं है। इसकी जड़ें तो सदियों पुरानी हैं। मध्ययुगीन यूरोप में जब पानी साफ नहीं होता था तो स्मॉल बियर एक सेफ ऑप्शन हुआ करती थी। फिर 1920 के दशक में, जैसा हमने देखा, अमेरिकी शराबबंदी ने ब्रूअरीज को जिंदा रहने के लिए नियर बियर बनाने पर मजबूर कर दिया। और फिर एक बड़ा मोड़ आया 1979 में, जब जर्मनी में पहली बार स्वाद को ध्यान में रखकर मॉडर्न नॉन अल्कोहलिक बियर बनाई गई। असल में ये नियर बियर एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी दांवपेंच था। जब शराब बैन हुई तो ब्रूअरीज ने 0.5% से कम अल्कोहल वाले माल्ट ड्रिंक्स बेचकर न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि पूरी की पूरी अमेरिकन ब्रूइंग इंडस्ट्री को डूबने से बचा लिया। तो ये तो थी इतिहास की बात, पर अब आते हैं असली जादू पर, यानी साइंस पर। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि ब्रूअर्स वो कमाल कैसे करते हैं जिससे बियर का नशा तो निकल जाता है, पर उसका स्वाद और फील बना रहता है। देखिए, आज ब्रूअर्स के पास 3 मेन हथियार हैं। पहला है लिमिटेड फर्मेंटेशन, मतलब यीस्ट को ज्यादा अल्कोहल बनाने का मौका ही नहीं दिया जाता, उसे पहले ही रोक देते हैं। दूसरा है वैक्यूम डिस्टिलेशन, जिसमें बहुत कम तापमान पर धीरे धीरे अल्कोहल को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है ताकि फ्लेवर खराब ना हो। और तीसरा तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो एक तरह की सुपर फाइन फिल्टरिंग है। इसमें से अल्कोहल और पानी को बाहर निकालकर बाकी सब कुछ वापस मिला दिया जाता है। और इन सारे कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स के पीछे एक ही सिंपल सा गोल है: असली बियर के स्वाद, उसकी खुशबू और उसके टेक्सचर को बचाए रखना। और सच कहें तो आज की टेक्नोलॉजी ने नॉन अल्कोहलिक बियर को असली बियर के इतना करीब ला दिया है कि कई बार फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इतिहास हो गया, साइंस हो गया, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई सेहत के लिए अच्छी है? साइंस का जवाब है ज्यादातर मामलों में हाँ। जब रिसर्चर्स ने इस पर गौर किया तो कुछ कमाल की बातें सामने आईं। इसमें पॉलीफेनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिल के लिए अच्छे हैं। इसमें जो हॉप्स होते हैं वो अच्छी नींद और रिलैक्सेशन में मदद कर सकते हैं। ये एथलीट्स के लिए एक बेहतरीन पोस्ट वर्कआउट रिकवरी ड्रिंक भी हो सकती है। और तो और इसमें मौजूद सिलिकॉन हड्डियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो फायदे तो बहुत हैं, पर कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना भी जरूरी है। एक तरफ ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स में एक्स्ट्रा चीनी या कार्ब्स हो सकते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि इसमें 0.5% तक अल्कोहल हो सकता है। और हाँ, कैलोरी भी हर ब्रांड में अलग अलग होती है, तो ये पानी का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल नहीं है। जैसे कि कैलोरीज, एक 330 ml की बोतल में 50 से 120 कैलोरीज तक कुछ भी हो सकता है। तो बस बॉटम लाइन ये है कि एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना जरूरी है। हमेशा खरीदने से पहले लेबल पर एक नजर जरूर डालें। और इसी जागरूकता ने बियर की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे नॉन अल्कोहलिक बियर सिर्फ एक ड्रिंक न रहकर एक कल्चरल फिनोमेना बन गई है। आजकल नॉन अल्कोहल मार्केट में तो जैसे धूम मची हुई है, और इसके पीछे हैं 2 तरह के लोग। एक वो जो अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हैं, और दूसरे वो जिन्हें सोबर क्यूरियस कहा जाता है, यानी वो लोग जो शराब पीना कम तो करना चाहते हैं, पर दोस्तों के साथ बाहर जाने का मजा नहीं छोड़ना चाहते। और अब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं रही, ये एक नया नॉर्मल बन चुका है। सोचिए जरा, क्राफ्ट ब्रूअरीज अब एक से बढ़कर एक नॉन अल्कोहलिक आईपीए और स्टाउट बना रही हैं। पब्स में अब आपको अल्कोहल फ्री टैप्स दिखने लगे हैं। यहां तक कि सिर्फ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व करने वाले सोबर बार भी खुल रहे हैं। और जब गिनेस और हाइनेकन जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स अपने 0.0% वर्जन ले आएं, तो समझ लीजिए कि ट्रेंड सेट हो चुका है।
तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। क्या सोशल होने का, दोस्तों से जुड़ने का भविष्य ऐसा है जिसमें हैंगओवर की कोई जगह नहीं है? ये ट्रेंड सिर्फ एक ड्रिंक के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि लोग कैसे मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, जहां स्वाद भी हो और सेहत भी।